हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ना बताता है, मिलकर रहना बताता है, प्यार बताता है आपस में कि किस तरह से हमें प्यार मोहब्बत से आपस में रहना चाहिए। कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए कंजक्शन। आज की वीडियो में मैं आपको कंजक्शन और उसके काइंड्स को लेके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। पूरा अच्छे से बताऊँगी कि होता क्या है, किस तरह से हम कंजक्शन और इनके काइंड्स को पहचानते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, इसीलिए बेफिजूल बातों में समय व्यर्थ नहीं करते हैं। दोस्तों, कंजक्शन को सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंजक्शन होता क्या है आखिर। दोस्तों, ये कंजक्शन जो वर्ड है हमारा वो बना है कंजॉइन से, और इसका मतलब ही होता है जोड़ना। ये इंग्लिश की दुनिया के वो पंडित थे, वो काजी थे, वो फादर हैं जिनका काम था रिश्ते जोड़ने का, वर्ड्स को जोड़ने का, क्लाउसेस को जोड़ने का, सेंटेंसेस को जोड़ने का। आपस में एक रिश्ता बैठा देते थे और उन्हें आपस में जोड़ देते थे, ताकि जो कहने वाला अपनी बात कहना चाहता है वो हमें समझ में आ जाए। आइए ज़रा एग्जाम्पल की मदद से आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब कोई ये मत कहना कि टॉम एंड जेरी बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं होते। भैया, हमारे वहाँ तो टॉम एंड जेरी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये हमारा एक सेंटेंस है। अगर मैं इसकी जगह पे बोलूँ टॉम जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड अगर हम लोग ना लगाएं, हम बोले टॉम जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है और हमें समझ में भी नहीं आएगा कि टॉम जेरी क्या है, हमें समझ में नहीं आएगा। जब हमने इसमें एंड लगाया तब जाके हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इसका सेंस हमें समझ में आया। तो यहाँ पर एंड ने हमारा किसका काम किया है, कंजक्शन, मतलब कि जोड़ने का काम किया है, कि टॉम एंड जेरी को जोड़ा है, इन दो सेंटेंसेस को जोड़ा है कि टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो एंड हमारा क्या है, कंजक्शन है। तो हम लोगों ने कंजक्शन की बेसिक सी बात समझ ली थी। अब आइए इसको रूल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन समझते हैं। कंजक्शन की डेफिनेशन है, आ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स। यहाँ पर भी देखिए वही बात हुई, जो दो वर्ड को जोड़ता है, क्लाउसेस को जोड़ता है, उपवाक्य को जोड़ता है, यानी कि, और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वर्ड्स, क्लाउसेस और सेंटेंसेस। एग्जाम्पल है जिसका हमारा, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम आर ब्रदर्स हैं। जब तक के लिए हम लोग इसमें एंड नहीं लगाएंगे, यानी कि कंजक्शन नहीं लगाएंगे, तो कहने वाला अपनी बात जो कहेगा वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ पर एंड जो है वो हमारा कंजक्शन है, जिसने आकर इन दोनों को एक किया है और इस सेंटेंस का सेंस हमें बताया है कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स हैं। तो ये तो हो गए, हमें समझ में आ गया है कंजक्शन। आई होप आप सभी लोगों को भी समझ में आ गया होगा कंजक्शन क्या होता है। अगर आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के दो काइंड होते हैं भैया। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आइए समझते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बीच का ये डिफरेंट। दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे वो कंजक्शन होता है, मानिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक हमारा एक तरफ है सिंपल सेंटेंस, फिर प्लस कंजक्शन, फिर प्लस सिंपल सेंटेंस। यानी कि यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है जिनको जोड़ के रखा है। किसने जोड़ के रखा है, कंजक्शन ने जोड़ के रखा है। यहाँ पर कंजक्शन ने जोड़ के रखा है, तो ये हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसकी डेफिनेशन है, द वर्ड विच ज्वाइन टू सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक और ऑर्डर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी कि वो दो सेंटेंसेस जो इक्वल होते हैं, बिल्कुल बराबर के होते हैं। कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, मैं सबसे मेन बात आपको बता दें, ये लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि खुद में ही वो स्वतंत्र होते हैं। अगर हम लोग उनके बीच में कंजक्शन को ना रख के उन दो सेंटेंसेस को लिखेंगे, तब भी हमें उनकी मीनिंग समझ में आएगी। किस तरह से, आइए मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, योर पेन इज़ हेयर
बट योर बुक इज़ देयर। यहाँ पे बट हमारा कंजक्शन है जिसने कि हमारे दो सेंटेंसेस को जोड़ के रखा है। लेकिन अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे कैसे, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। अगर हम लोग लिखेंगे योर पेन इज़ हेयर फुल स्टॉप, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। फिर लिखेंगे योर बुक इज़ देयर फुल स्टॉप, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हमारे अलग अलग हैं, लेकिन उन दो सेंटेंसेस अलग होने के बावजूद भी उनकी मीनिंग हमें समझ में आ रही है, यानी कि वो बिना कंजक्शन के भी इंडिपेंडेंट है, खुद पर स्वतंत्र हैं। और अगर हम लोग इनमें कंजक्शन को जोड़ देंगे, बट लगा देंगे, तो उन दोनों के बीच की ये जो दूरी है ये मिट जाएगी और ये दोनों एक हो जाएंगे। तो यही होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का की मेन बात, कि वो सेंटेंसेस खुद में ही डिपेंड होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी बात जिसकी वजह से आप लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को देखते ही पहचान लोगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो कंजक्शन होते हैं उसमें सिर्फ हमें 7 कंजक्शन मिलते हैं। 7 कंजक्शन जो होते हैं, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये 7 ऐसे कंजक्शन हैं जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में मिलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के सेंटेंसेस में मिलेंगे। जहाँ कहीं भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कोई भी सेंटेंस है और अगर उसका कंजक्शन यानी कि उसका कंजक्शन इन 7 वर्ड में से कोई एक है, तो बस आपको कुछ और भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही होगा। सिर्फ आपको इस 7 वर्डों को अपने माइंड में रख के और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को ढूंढना होगा। जहाँ कहीं भी आपको इन 7 वर्ड में कोई एक कंजक्शन मिल गया उस सेंटेंस में, तो बस आपका वही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा। ये बहुत बड़ी पहचान है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। आइए मैं अब आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए हमने आपको पहचान भी बता दी, इसकी डेफिनेशन भी, और इसका बता दिया कि इसमें कौन से रूल होते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग हमारा सेकंड काइंड, जो कि है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन खुद में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये अस्वतंत्र होते हैं। अगर हम लोग इनको अलग अलग करेंगे तो फिर इनका अर्थ, इनका सेंस हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको ये बता भी देती हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा, आई नो डैट मोहन विल कम फर्स्ट। इसकी हिंदी थी आई नो, यानी कि मैं जानता हूँ कि वो फर्स्ट आता है। लेकिन अगर हम लोग इनको अलग अलग करेंगे, आई नो फुल स्टॉप मोहन विल कम फर्स्ट फुल स्टॉप। अब हमें 2 सेंटेंसेस तो बन गए, लेकिन इन दोनों का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है। पहला था हमारा आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कुछ पता नहीं, सेंस इनकम्प्लीट है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है हमारा। फिर था मोहन विल कम फर्स्ट, मोहन फर्स्ट आता है, किससे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका सेंस भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि ये 2 सेंटेंसेस आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, मोहन विल कम फर्स्ट डिपेंड है किसके ऊपर, डिपेंड है आई नो पे डिपेंड है, आई नो पे डिपेंड है कि नहीं है। और यहाँ पे अगर हमने डैट लगा दिया, फिर ये 2 सेंटेंसेस हमारे एक हो गए, जिनका अर्थ भी हमें समझ में आ गया, इनका सेंस भी बन गया, सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। सेंटेंस बना हमारा आई नो डैट मोहन विल कम फर्स्ट, सेंटेंस बना कि नहीं बना, सेंस हमें समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल साफ साफ कि यस मैं जानता हूँ कि मोहन फर्स्ट आता है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन की यही पहचान है कि ये खुद में स्वतंत्र नहीं होते, ये अस्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि किसी अनदर सेंटेंस पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम लोग इन्हें अलग अलग कर दें तो इनके अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की भी बहुत बड़ी पहचान है, इनको पहचानने की इनकी पहचान ये है कि कोई भी कंजक्शन, अभी मैंने आपको जो 7 कंजक्शन बताए थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, उन 7 वर्डों को छोड़कर जितने भी कंजक्शन होते हैं, डैट, बिकॉज, टेल, इफ, दैट, इनलेस, सिंस, व्हेन, टेल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, बिकॉज, व्हेन, वेयर, वेदर, अल्ताउज, फॉर, एक्स, एब्सेक्ट्रा एंड एब्सेक्ट्रा, जितने भी कंजक्शन होते हैं सब हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ही आते हैं। सिर्फ उन 7 कंजक्शन को छोड़कर, 7 कंजक्शन कौन से, सो, एंड, और, बट, येट, फॉर, मतलब जो मैंने आपको 7 बताए थे, उन कंजक्शन को छोड़ के जितने भी कंजक्शन है सब के सब
सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ही आते हैं। अगर कहीं पे कोई सेंटेंस आपको मिल गया जहाँ पे कंजक्शन हमारा इन सातों वर्ड को छोड़कर कोई और सा है, जैसे कि कोई हमारा और सा, जैसे कि डैट है, इफ़ है, अनलेस है, सेंस है, बिकॉज है, डैट है, टेल है, इफ़ है, अनटिल है, आफ्टर है, वेयर है, दीज है, कोई सा भी कंजक्शन है बस वो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही है। ये हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बहुत बड़ी पहचान है जो कि मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को कंजक्शन और हमारे कंजक्शन के काइंड यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बीच का डिफरेंट, जो बीच में इन लोग की जो डिफरेंट है वो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझाने की कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बीच का डिफरेंट। आई होप मेरी कोशिश अच्छी रही होगी। अगर अच्छी रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो और न्यू वीडियोस इसी तरह के जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे आपकी हमारी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन वीडियो आएगी आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं हमारी इसी तरह की वीडियोस और, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इससे ये होगा कि जिसको भी ज़रूरत होगी वो इसकी हेल्प से पढ़ सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोचिंग की इतनी सारी फ़ीस होती है जो पे वो नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। आपकी इस शेयर से उनकी हेल्प हो जाएगी, थोड़ी बहुत तो उनकी हेल्प हो ही जाएगी ना। तो इस वीडियो को जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको शेयर कीजिएगा।